अगर आप OpenAI के GPT मॉडल्स को अपने वर्डप्रेस प्लगइन, वेबसाइट, एप्लीकेशन या किसी सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको OpenAI API की ज़रूरत होगी। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से दिखाऊंगा कि OpenAI प्लेटफॉर्म पर अकाउंट कैसे बनाना है, साइन अप करने के बाद OpenAI API की कैसे जनरेट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में एक नई विंडो ओपन कर लीजिए और आपको सर्च करना है platform.openai। इसको सर्च करने के बाद ये ऑप्शन आएगा OpenAI प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको OpenAI जो प्लेटफॉर्म है उसका लॉगिन या साइन अप का पेज ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ ये विशेष ध्यान रखना है, आपका जो ChatGPT का अकाउंट है वो OpenAI के प्लेटफॉर्म अकाउंट से डिफरेंट रहता है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। अब आपको यहाँ एक पासवर्ड चूज करना है। आप कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज कर सकते हैं। मैं अपना एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ और कंटिन्यू कर लेते हैं। अब अगर आप ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जो आपको यहाँ पेस्ट करना है। तो OTP कोड मैंने यहाँ डाल दिया है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद वो आपका नाम पूछेगा, आपको अपना यहाँ नाम ऐड करना है और अपनी एज आप डाल सकते हैं और उसके बाद फिनिश क्रिएटिंग अकाउंट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश क्रिएटिंग अकाउंट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का नेम डालना है। सपोज कीजिए कि मैंने डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन नेम विवायन डाल दिया और एक प्रोजेक्ट का नाम हम डाल देते हैं टेस्ट प्रोजेक्ट और यहाँ से हमें कंटिन्यू कर देना। ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और डाल सकते हैं। अब अगर हमें OpenAI की API की यूज़ करनी है तो उसके लिए हमें एक प्रोटोटाइप या एक्सेलरेट अकाउंट बनाना होता है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको प्रोटोटाइप सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कंटिन्यू चेकआउट करना है। और शुरुआत के लिए $5 का जो क्रेडिट है वो काफ़ी रहते हैं और जो भी आपकी रिक्वेस्ट होंगी वो कुछ सेंट्स ही यूज़ करेंगी। तो जस्ट हम कंटिन्यू चेकआउट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं परचेज फॉर माई सेल्फ या फिर परचेज फॉर बिजनेस, और आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की हेल्प से ये एक पेमेंट मेथड यहाँ पर बना सकते हैं और उसके थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उस पर इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिवेटेड रहनी चाहिए। मेरे पास पहले से एक अकाउंट है तो मैं इसको स्किप करता हूँ और मैं डायरेक्टली अपने दूसरे अकाउंट में चलता हूँ जहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे OpenAI की API की जनरेट करते हैं। तो ये हमारा एक दूसरा अकाउंट है जिस पर हमने पहले से पेमेंट सेटअप कर रखी है और अपना बैलेंस ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको API की जनरेट करने के लिए सबसे पहले जाना होगा यहाँ API की पर। API की पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपकी जो पहले से क्रिएटेड API कीज़ हैं वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। आपको नई API की बनाने के लिए क्लिक करना है क्रिएट न्यू सीक्रेट की पर। जैसे ही आप न्यू सीक्रेट की पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके लिए एक नेम मांगेगा जो कि ऑप्शनल है, लेकिन एक ऑप्शनल की जगह नेम देना अच्छा रहता है। सपोज कीजिए कि इसे हम Acadelytics प्लगइन के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं Acadelytics और प्रोजेक्ट का नाम जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो आप यहाँ सेट कर दीजिए और यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए क्रिएट सीक्रेट की। जैसे ही आप क्रिएट सीक्रेट की पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी API की और सीक्रेट की बन करके तैयार हो जाएगी। इसको आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको सिर्फ वन टाइम ही कॉपी करने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप इसको डन करेंगे वैसे ही ये हिडन हो जाएगी और आप दोबारा से इसको कॉपी नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि आप यहाँ जो इंस्ट्रक्शन है वो भी पढ़ लीजिए। प्लीज सेव योर सीक्रेट की इन अ सेफ प्लेस सिंस यू वॉन्ट बी एबल टू व्यू इट अगेन। कीप इट सिक्योर एज एनीवन विद योर API की कैन मेक रिक्वेस्ट ऑन योर बिहाफ। इफ यू डू लूज इट यू विल नीड टू जनरेट अ न्यू वन। अगर आप इसको लूज कर देते हैं या खो जाती है तो आप क्या कीजिए कि उस API की को डिलीट मार दीजिए और अपनी नई API की जनरेट कर दीजिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस API की को कहीं पर भी आपको फ्रंट एंड पर नहीं पब्लिश करना है और ना ही किसी ऐसी जगह पर सेव करना है जो किसी के लिए पब्लिकली एक्सेसिबल हो। तो चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से आपकी API की बनके तैयार हो जाएगी। अब आप इस API की को और सीक्रेट की को दोबारा कॉपी नहीं कर सकते। तो हम इस API की को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने जो वेबसाइट बनाई थी टेस्टिंग के लिए Acadelytics के थ्रू, तो उसमें हम जाते हैं। ये मैंने डैशबोर्ड पर लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद हम जाते हैं Acadelytics, यहाँ पर सेटिंग्स के बाद इंटीग्रेशन के बाद जो OpenAI की API की हमने कॉपी की है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसे सेव कर देना। सेव करने के बाद चलिए हम टेस्ट करके देख लेते हैं क्या ये वास्तव में API की हमारी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए हम चले जाते हैं क्विज़ पर। क्विज़ के बाद हम एक नया क्विज़ क्रिएट कर देते हैं
नया क्विज क्रिएट करने के बाद सिंपल डाल देते हैं HTML मॉक टेस्ट। इसका क्विज डिस्क्रिप्शन जनरेट करा के देखते हैं। सिंपली क्लिक करते हैं जनरेट फ्रॉम AI पर, और यहाँ पर हम एक छोटी लिमिट सेट कर देते हैं 150 से 200 वर्ड की। लेवल सेलेक्ट कर देते हैं इंटरमीडिएट, और टोन इसकी रखते हैं टेक्निकल एंड प्रिसाइज, और क्लिक कर देते हैं जनरेट। तो देखिए हमारी OpenAI की API की जो है वो वर्क कर रही है, क्योंकि इसने जो है डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे दिया है, और सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि आप कैसे आप OpenAI के थ्रू अकेडमिक्स में क्विज डिस्क्रिप्शन जनरेट करा सकते हैं। चलिए हम एक पुराना जो हमारा क्विज क्रिएट किया हुआ है उस पर चलते हैं, और वहाँ पर हम क्वेश्चन क्रिएट करा के देखते हैं। जैसे हमारा इंग्लिश ग्रामर क्विज है, इसके हम क्वेश्चंस क्रिएट करा के देखते हैं। क्वेश्चंस पर जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं ऐड क्वेश्चंस वाया AI पर। यहाँ पर सिंपल हमें एक प्रॉम्प्ट डालनी है, एक्टिवेट कर देते हैं यहाँ पर करेक्ट मैसेज और इनकरेक्ट मैसेज, और क्लिक कर देते हैं जनरेट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पर ये है जो चंक है उसका वो जनरेट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस इसके जनरेट हो गए हैं। जनरेट होने के बाद ये प्रीव्यू आ गया। तो इस तरह से करके इसने टोटल 5 क्वेश्चन हमारे जनरेट कर दिए। हमें सिंपली सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है और सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से क्या है कि आपके ये क्वेश्चंस जनरेट हो गए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप कैसे OpenAI के प्लेटफॉर्म पर अपना साइनअप कर सकते हैं। साइनअप करने के बाद कैसे आप वहाँ पर बिलिंग डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप कैसे अपनी OpenAI की API की क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद कैसे आप Acadelytics LMS प्लगइन में OpenAI की API की को सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद हमने चेक किया कि वहाँ पर क्विज डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके और क्वेश्चंस क्रिएट करके। इसी तरह से आप अदर प्लगइन्स जो हैं वहाँ पर भी OpenAI की API की को लगा करके और उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।